द फॉलोइंग। सो ये एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देर आर 8 पर्सन हु आर स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज नॉर्थ फेसिंग का मतलब है दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द टॉप नॉर्थ, दिस इज साउथ, टुवर्ड्स द राइट इज ईस्ट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इज वेस्ट। ये एक 4 डायरेक्शन का कॉम्पस है। ये एक्सटेंसिवली यूज होता है व्हेन वी आर लुकिंग एट अ क्वेश्चन ऑन मे बी डायरेक्शन सेंस और सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एनी अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये डायरेक्शन ऐसे फॉलो होते हैं। नाउ मैं 8 ब्लॉक्स बना लेता हूँ फॉर मैंशनिंग दीज पीपल। बी इज़ नॉट द नेबर ऑफ जी। ठीक है, जी कहीं पे भी है, बी उसके बगल में नहीं होगा। नेबर का मतलब है इमीडिएट वैल्यू, इमीडिएट वैल्यू। मतलब जैसे मान लो बी यहाँ पे है और मैं बोल रहा हूँ बी एंड ए आर नेबर्स, तो मुझे ए को यहाँ पे रखना होगा या फिर यहाँ पे रखना होगा। आई कैन नॉट प्लेस बी हेयर एंड ए हेयर एंड कॉल देम नेबर्स, ये नहीं है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई। पोजिशन अभी मुझे इनके नहीं पता है तो मैं कुछ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है। द फर्देस्ट पॉइंट आर नोन एज द एक्सट्रीम एंड्स। ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई। ये मेरे काम का वैल्यू है। ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर मैं ई को यहाँ पे रखूँ, क्योंकि ये लोग नॉर्थ फेसिंग है, ये इंपॉर्टेंस है नॉर्थ फेसिंग का। लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, और आप भी जब इसे सॉल्व करो या देख रहे हो तो आपके लिए भी लेफ्ट इस तरफ ही है, तो ये ईजी कैलकुलेशन है। नाउ ए इज 6 टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, सो ए वुड बी हियर। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाउ आई एम श्योर कि ई यहीं पे होगा? क्या ई यहाँ पे नहीं हो सकता है? अगर ई यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 बनेगा ही नहीं। तो ई कुड बी हियर और ई कुड बी पोजिशन्ड हियर। इन दैट केस ए वुड बी हियर। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज ही बन रही है। इसके अलावा यू कैन नॉट हैव एनी अदर थर्ड पॉसिबिलिटी। नाउ एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी। तो अगर सी यहाँ पे है, एच यहाँ पे आएगा, और अगर सी यहाँ पे है तो एच इस तरफ आ रहा है यहाँ पे। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो, राइट? तो ये 2 हमने केटर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड द नेबर ऑफ ई। हु इज द नेबर ऑफ ई? एफ। ई का अगर एफ को नेबर बनना है तो एफ को यहाँ पे होना पड़ेगा, बट यहाँ पे कोई वेकेंट स्पॉट नहीं है, और जो लेफ्ट वाला स्पॉट है वो ऑलरेडी एच ने ऑक्यूपाई किया है। तो क्या ये पॉसिबल सिनारियो है? नहीं है। अगर मैं सेकंड वाले केस में जाऊँ तो मैं एफ को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। एफ नाउ बिकम्स द नेबर ऑफ ई, और बोला जा रहा है एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो जी यहाँ पे आएगा। टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी इज एफ, यस। जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, यस, जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम। बी इज नॉट द नेबर ऑफ जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बी इज नॉट द नेबर ऑफ जी। बी को अगर जी का नेबर होना है तो बी को यहाँ पे आना होगा, बट इट सेज बी इज नॉट द नेबर, सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर बी इज दिस थर्ड स्पॉट। तो बी यहाँ पे आ गया। नाउ आउट ऑफ ए बी सी डी, डी अभी तक कहीं पे नहीं आया, तो विल प्लेस डी हियर। दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ ऑल 8 एलिमेंट्स। फॉलो कर पा रहे हो? सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स वन बाय वन। C is to the immediate left of A. To the immediate left of A is a vacant spot. यहाँ पे कोई नहीं हो सकता है, so this is wrong. D is immediate neighbor of B and F. D is the immediate neighbor of B and G, not F. ये गलत है. G is to the immediate right of D. To the immediate right of D we have G. Absolutely correct. Option C is the correct one. एक बार आप चेक कर लो लास्ट वाले स्टेटमेंट को भी. A and E are at the extreme. A and H are at the extremes. So this is again wrong. So out of these, this is the correct fit. I hope this helps.